अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहते हैं आपको आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप में। दोस्तों आज हमारे पास एक कंट्रोल पैनल आया है सीएनसी मशीन का। सीएनसी मशीन का कंट्रोल पैनल है जी। ये आप देख लें, इससे कंट्रोल की जाती है, तमाम किस्म की कमांड दी जाती है मशीन को और मशीन ओवरऑल इससे कंट्रोल होती है। तो मेन जो इसका मदरबोर्ड है वो ये वाला कार्ड है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जैक लगा हुआ है, ये यहाँ पे जो कनेक्टर लगता है ये एक साइड इधर लग जाती है और जो दूसरी साइड है वो मशीन के साथ डायरेक्ट लग जाती है। और इसके अलावा इसकी दूसरी साइड पे ये आपको यूएसबी की पोर्ट नज़र आ रही है। यूएसबी की लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं वो डिज़ाइन यूएसबी में कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं और आगे जो है ना फर्दर मशीन उसको उस डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग करती है। तो देख लें कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले इस कार्ड के अंदर लगती है, यहाँ पे ये कनेक्टर है डिस्प्ले के जी। और डिस्प्ले जो है ना वो इधर कनेक्ट हो जाती है और इसके ऊपर इसकी ऐसी फिटिंग आती है। तो इसका जितना भी डाटा है इसके अंदर ये आपको एक प्रोसेसर नज़र आ रहा है। प्रोसेसर के अंदर जो भी डाटा इसको कंट्रोल कर रहा है पूरे कार्ड को पूरी मशीन को, तो वो सारी चीज़ें जो है ना उसकी मॉनिटरिंग आप इधर से कर सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर से। तो अभी इसके अंदर फॉल्ट ये आ रहा था कि ये रीड सही तरह से यूएसबी को नहीं कर रहा था। इसको अब जब हमने इसको डिटेल से चेक किया, देखा है, तो इसके अंदर ये यूएसबी के जो कनेक्शन है ये ड्राई सोल्ड थे और इनमें से 2 कनेक्शन ड्राई सोल्ड थे, वो कि हमने रिपेयर कर दिए हैं और इसको हमने रेडी कर दिया है। तो रेडी हो चुका है अभी ये, और इसके मुकम्मल तौर पे हमने सर्विस कर दिया है। देख लें, इसकी जो क्लीनिंग है वो अच्छी तरीके से हमने इसको साफ़ कर दिया है। कुछ थोड़ा बहुत जो काम रह गया है वो भी हम करके इंशाल्लाह इसको हम दोबारा असम्बलिंग करेंगे और असम्बलिंग के बाद एक दफ़ा फिर आपको इसका जो ना आपको लाइव मुज़ाहरा जो है ना वो चेक करवाएंगे। तो ये कनेक्टर आप देख सकते हैं कि ये कनेक्टर इसका यहाँ पे लगता है। इस कार्ड का जो डाटा है, ये डाटा जो है ना वो इधर आ जाता है कंट्रोल पैनल के ऊपर। ये जो टच है इसका, ये टच आपको नज़र आ रहा है जी। तो जो ही हम कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो ये वाली कमांड जो है ना वो इस डाटा बस के थ्रू जो है ना वो प्रोसेसर के अंदर आती है और प्रोसेसर फिर अकॉर्डिंगली इसको मॉनिटर करके तो आगे कमांड देता है मशीन को और मशीन उस हिसाब से ऑपरेट होती है। तो ये कंट्रोल पैनल इसका जो इसमें जो फॉल्ट था वो हमने रिकवर कर दिया है इंशाल्लाह। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको हम चेक करवाएंगे। आप एक दफ़ा देखेंगे कि ये अपना काम जो है ना वो भरपूर अंदाज से कर रहा होगा और सक्सेसफुली जो है ना इसका ऑपरेशन वो कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें अभी इसको हमने पावर ऑन किया है और इसकी इंस्टॉलेशन हमने की है कंट्रोल पैनल की मशीन के अंदर। और अभी देखें इसके अंदर रीडिंग भी पूरी आ रही है और इसका जो कंट्रोल है वो भी अवेलेबल हो चुका है। ये देख लें अभी इसकी जो इनपुट वोल्टेजेस हैं इसके मशीन के जो सेटअप के ऊपर हैं वो भी आ रहे हैं और बाकी इसका जो है ना वो कंट्रोल पैनल अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो सही तरह से काम कर रहा है। तो बाकी इसको जो ऑपरेशनल जब हम करेंगे तो ये मशीन का जो मुकम्मल व्यू देने के लिए आपको एक दफ़ा फिर हम लेके आएंगे और मुकम्मल वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें दोस्तों के साथ। बहुत शुक्रिया।